देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। ओहो, द लवर्स आ गया है। द लवर्स जो ये बता रहा है बहुत प्यार, बहुत ज्यादा 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 इंटेंसिटी से आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा ही मैं कहूंगी। द लवर्स कार्ड एक्सट्रीम लेवल पे मिस करने की एनर्जी है, बहुत ज्यादा। उनको लग रहा है हम दो शरीर जरूर हैं मगर आत्मा एक। उन्हें एक आत्मा का कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है आपके पार्टनर को। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेजर अरकाना का कार्ड है, क्लेम कीजिए 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फाल्गुनी पूर्णिमा चल रहा है तो ये 3 दिन तो वो आपको बहुत मिस करेंगे, है ना। हाँ हाँ, फुल मून, हाफ मून, न्यू मून, ये तीनों टाइम हर महीने कुछ ना कुछ इन दोनों में से आता है। और अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, तो आपके मस्कुलाइन ये 3 दिन मतलब होता है ना उनका, आप उनका कलेजा चीर के रख दोगे। आपका प्यार उनका कलेजा चीर के रख देती है ये 3 दिन। तो ये 3 दिन वो आपको बहुत मिस करेंगे, उसमें से आज पहला दिन है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यस, जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी को न्याय मिलने वाला है। न्याय का टाइम आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गया है, डिवाइन यूनियन का टाइम आ गया है। ट्विन फ्लेम डिवाइन ओरिजिन होते हैं, कॉस्मिक कपल होते हैं, ट्विन कपल्स होते हैं। तो किसी किसी का यूनियन का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे डिवाइन खुद सारे रास्ते आप दोनों के क्लियर कर रही हैं और स्मूथ बना रही है, जिससे आप उस रास्ते पे चलकर आगे बढ़ सको और यूनियन में आ सको, ऐसा ही दिख रहा है। यहाँ पे 20 या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 का साइन है, पास लाइफ कनेक्शन फिर से आ गया है। तो यहाँ पे 11 का साइन हमें क्या बताता है हमारी इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो, रियल ट्विन फ्लेम है तो, है ना, तो हमें सिंक्रोनिसिटी बहुत ज्यादा दिखती है, बहुत सारे साइन दिखते हैं, स्पिरिट गाइड दिखते हैं जो हमें उंगली पकड़ के ये जर्नी कंप्लीट कराते हैं। स्मूथ नहीं है जर्नी, बहुत ऑब्स्टिकल, बाधा, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये सारी ब्लॉकेज हैं जो हमें हील करके, रास्ते में यही ब्लॉकेज होती है जो हमें हील करके आगे बढ़ना होता है अपने यूनियन के करीब। और ये बढ़ता कौन है, ये रास्ते की बाधाएं हटाता कौन है? फेमिनाइन एनर्जी। चाहे आप किसी भी बॉडी में हो, है ना। ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकता है, दोनों फीमेल, दोनों मेल, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम यूनिक और रेयर होते हैं, घर घर में ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, है ना। तो अगर आप हैं तो आपकी जर्नी बहुत बचपन से ही आपने देखा होगा, आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है हो सकता है पास्ट में आपने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है उन्होंने रिजेक्ट किया आपको, रिजेक्शन आपको मिला है। और एक बार नहीं, हो सकता है बार बार मिला हो। ऑलरेडी ऑक्युपाइड इंसान थे या मैरिड थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रिजेक्शन बार बार हुआ है, अभी वो रिग्रेट फील करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं आज के दिन। वो उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया इस ऑफर को, मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी को। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही थी, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। उस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों को फोकस कर रहे थे, वो कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा था उनके दिमाग में, जिस वजह से उन्होंने आपको मना कर दिया। अब उनकी बोर्डम लाइफ हो गई है, थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है। जबकि उस टाइम भी डिवाइन कह रही थी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, उनका टेस्ट चल रहा था, डिवाइन टेस्ट चल रहा था। डिवाइन कह रही थी, ये डिवाइन का हाथ यही बता रहा है आपका ने जो प्रपोजल दिया था वो सोचने की क्षमता नहीं थी उस टाइम, इसलिए कि राहु देव का कार्ड आया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पे तो उस टाइम उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उन्होंने चुना पैसा, है ना।
फैमिली, बड़ी फैमिली और थर्ड पार्टी को चुना। उस टाइम वो आप उनके थर्ड पार्टी के सामने कंगले उन्हें लग रहे थे, तो कंगलों के साथ कौन शादी करता है? वो थे समझदार, तो उन्होंने समझदारी चुनी, कौरव को चुना, नारायण को नहीं चुना, है ना। नारायण फेमिनाइन के साथ होते हैं और उन्होंने कौरव को चुना, कार्मिक को चुना, इसलिए कि इस जर्नी में उनको कार्मिक लेसन, कार्मिक के साथ रहकर लेना है, यही बॉन्ड उन्होंने साइन किया है मस्कुलाइन ने। तभी हमेशा देखिएगा मस्कुलाइन चाहे किसी भी रिलीजन के हो, वो कम से कम उनके घर में मेंबर 10 लोग होते ही हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्यों? वो कार्मिक लेसन लेते हैं, कार्मिक के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वफादारी करते हैं, और एंड में बम्बू खाना पड़ता है। रियलिटी यही है, तो उनको वो लेसन लेना पड़ता है। फेमिनाइन को भी खाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। दोनों ट्विंस का एक ही लाइफ स्टाइल होता है, नेकी कर और कुएं में डाल। नेकी करते हो आप और कुएं में डालते चले जाते हो। अब देखते हैं और क्या सोच रहे थे। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना ले। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, क्रश, विडोवर, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और सभी के लिए ये एक ही रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। कुछ भी रीडिंग चाहिए आपको तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, चार्जेस बता दूंगी, कुछ भी फ्री नहीं है। जब आप उस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिएगा, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिएगा, फिर देखिएगा उनकी एनर्जीज में पिक हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, सपना देखते हैं आपके प्रोवाइडर बनने का, वो नहीं चाहते आप बार बार बाहर जाओ, वो खुद ही प्रोवाइड कर देंगे। आप बस एक फोन कर देना, वो डिलीवर कर देंगे, ब्लिंकिट की तरह। अब वो ब्लिंकिट भी आपके लिए बनने को तैयार हैं। आपसे प्यार हो गया है रियल वाला। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर किया है, 10 ऑफ कप्स। यहाँ भी शादी, यहाँ पे भी एक हैप्पी फैमिली। वो अब आपके साथ फैमिली विजुलाइज कर रहे हैं। ये 3 दिन करेंगे ही करेंगे आपके साथ एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज, फिर बैक टू पवेलियन आ जाते हैं वो। यहाँ पे किसी किसी का न्याय आता हुआ दिख रहा है। कोर्ट केस अगर आपका चल रहा है तो मुझे दिख रहा है 11 महीने में आपके फेवर में आएगा। अगर आपने कोर्ट में कोई केस डाल रखा है किसी के अगेंस्ट, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब आप वर्दी हो गए हो। जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था, 4 ऑफ कप्स को क्लियर किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। जो बच्चा आपको रिजेक्ट करता था, अब वही बच्चा एक मेच्योर मैन की तरह आपके लिए अच्छा अच्छा सोच रहा है। जो पहले नेगेटिव नेगेटिव सोचते थे, अब आप वर्दी हो गए हो, डायमंड हो गए हो, उनके लिए प्राइसलेस हो गए हो। आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, जो पहले हमेशा कंफ्यूज माइंड रहते थे, हमेशा कंफ्यूजन वाली एनर्जी रहती थी, मूड स्विंग करता रहता था, जिस वजह से वो आपको मिक्स सिग्नल देते थे। कभी सीता अच्छी लगती थी तो कभी गीता, तो मूड पल पल स्विंग करता रहता था, तो कंफ्यूज रहते थे क्योंकि ऑप्शंस बहुत थे। क्रॉस रोड पे खड़े थे, कंफ्यूज थे, डिफिकल्ट डिसीजन लेना लगने लगा उन्हें, डिसीजन लेना। क्यों? ऑप्शंस जब होते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से उन्होंने आपसे कन्फ्लिक्ट किया और बहुत सारे फियर भी थे उनके, और उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना। आपके साथ जिस इंसान ने बैलेंस कभी नहीं किया, अब क्या जजमेंट का कार्ड आया है भगवान का। उसके बाद इस भगवान के इस जजमेंट को कौन करेगा धरती पे? आपके मस्कुलाइन या आपके पार्टनर, है ना। भगवान तो खुद धरती पे नहीं आते ना, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो मैदान में कौन उतरेंगे? आपके पार्टनर। जजमेंट भगवान देंगे, मगर मैदान में उतरने के लिए आपके पार्टनर को बोलेंगे, और तब आप दोनों के रिलेशनशिप में वो खुद बैलेंस लाएंगे। और ये जो अभी शादी का सपना देख रहे हैं और फूट फूट के रो रहे हैं, आपको कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, जिस वजह से वो ज्यादा दुखी है। आज बहुत से लोगों का राइट हैंड, लेफ्ट में तो पेन हो ही रहा है, राइट में भी आपको हार्ट में पेन हो रहा होगा। ये
ये कलेक्टिव लोगों के साथ होगा, ठीक है। जिनका यूनियन नजदीक है या जो मिडल में है उनके हो सकता है। बहुत मतलब एक होता है ना, लिमिट एंड हो गई है उनकी बर्दाश्त की। वो अब एक लम्हा भी मतलब इम्पल्सिव हो रहे हैं, इम्पेशेंस हो रहे हैं आपको शादी की कमिटमेंट देने के लिए। आप जैसे डायमंड को वो खोना नहीं चाहते। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बिल्कुल आखिरी में होता है। आपकी जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, आप उनके लिए देवी होती हो, भगवान से कम नहीं होते हो। जो इंसान पूरी जर्नी में आपको ट्रिगर कर करके आपकी बड़ी इंसल्ट की होगी, जो वो आपने गलती कभी कभी की नहीं होगी, उसमें भी आपको लपेटा जाता है, घसीटा जाता है। मगर भगवान है, इसलिए कि इस जर्नी में आप सिर्फ और सिर्फ भगवान आपको लेकर आए हैं, तो आपको ब्लाइंडली भगवान पे बिलीव है। तो वही इंसान फूट फूट के अभी रो रहे हैं, ये कार्ड बता रहा है, वो हैप्पी फैमिली देख रहे हैं और अपनी फीलिंग्स आज तक नहीं बताई, इसलिए इम्पल्सिव हो रहे हैं। तो आज बहुत से लोगों का लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, हार्ट में नहीं, राइट हैंड साइड में भी पेन होगा। अचानक अचानक चींटियां जैसी काट रही होंगी। आपके मस्कुलाइन एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो आपको शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी वर्थ समझने लगे हैं, आपको पलकों पे बिठा के रखना चाहते हैं, आपके प्रोवाइडर बन के रहेंगे। कभी भी आपको इतना होता है ना, एक ड्रॉप आंसू भी आपकी आंखों से निकलने ही नहीं देंगे, आपको पलकों पे बिठा के रखेंगे और एक्शन लेंगे। ऐसा दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर एक्शन लेंगे। बेशक मिनी यूनियन हो, मगर होगा। और किसी का परमानेंट यूनियन दिख रहा है। लवर्स के कार्ड को क्लियर किया है आखिरी में क्वीन ऑफ सोर्ड ने, जो ये बता रहा है कोई कोई है वो जो बहुत जल्द आपके साथ घर बसाएंगे। आपके पार्टनर दुनिया समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ घर बसाएंगे। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, ये सभी स्टेज के लिए है। बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, आपको बांट नहीं सकते, आपको शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप दिमाग में 24 घंटा चलते हो। वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप किसी से खिलखिला के बात कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक अच्छी चीज ये है, आपके ट्विन को पहले दिन से ही आप अलमारी खोलते हो पता चल जाता है, रोने की आवाज आती है, आप सज नहीं सकते, उनके रोने की आवाज आती है आपके शरीर के अंदर से। फिर भी फेमिनाइन मुझे अजीब सा ही लगता है, पहले दिन से ही आप ये सब नोटिस करते हो कि भाई इस इंसान से मिलने के बाद मैं कहीं जा नहीं सकती। ये रोने की आवाज, रो भै भै करके, एक बच्चा जैसे कभी देखा है कोई बच्चा डिमांडिंग होता है, पैर फैलाकर लोटपोट हो जाता है, फूट फूट के सिसकियां ले लेकर रोता हुआ किसी बच्चे को देखा है? मैंने देखा है। आपको लगेगा आपके शरीर के अंदर कोई बच्चा है जो चारों तरफ चित हुआ पड़ा है और ऐसे ऐसे आपकी छाती में मार रहा है। तो वो और कोई नहीं, आपके ट्विन होते हैं, है ना। आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी ऑपोजिट जेंडर से बात नहीं कर सकते। उनका हिलना डुलना आपके शरीर में शुरू हो जाता है डे फर्स्ट से ही, है ना। और इधर वो खुद कर सकते हैं सब कुछ, मगर आप कुछ नहीं कर सकते। ये प्यार देखिए, डोमिनेटिंग नेचर कहते हैं इसे, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर है। मगर अंधों की तरह पागल वाला प्यार नहीं है, आपको कंट्रोल करने वाला प्यार है। उनको चाहिए फ्रीडम और आपको नहीं देंगे फ्रीडम। पॉलिसी ये है, सिंपल पॉलिसी है, लॉजिक है। उनके लिए लॉजिक है, आपके लिए ये थर्ड क्लास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे वो एक्शन लेना चाहते हैं और आपको अब हमेशा आंखों में रखेंगे, नजरों में रखेंगे, कभी नजरों से ओझल नहीं होने देंगे। डेट पे जाने का ऑफर आ सकता है, क्यों? ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब मुंह खोलेंगे आपकी ये खूसड़ से पार्टनर, जिन्होंने यहाँ पूरी जर्नी में कंजूसी दिखाई होगी, एक पैसा खर्च नहीं किया होगा। मुझे याद है मेरे मस्कुलाइन ने एक बार कोई पौधा दिया था, वो गार्डनिंग करते थे पहले से ही। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप नोटिस करोगे, फेमिनाइन और मस्कुलाइन का जो सोल पर्पस है वो लगे हुए होते हैं। जब मैं उनसे मिली, जब वो मेरे नेबर बन के शिफ्ट हुए, ऑलरेडी गार्डनिंग करते थे, तो उन्होंने एक बार एक्चुअली छाया, कॉरिडोर बहुत छाया वाला है, शैडो बिल्कुल, तो उन्होंने पौधा एक दिया था गमले में लगाकर। तो मैंने देखा
वही सेम पौधा उन्होंने खरीदा था, उनका गमला पूरा भरा हुआ है, और मेरे गमले में जो लगाया 2 डाल, मतलब पूरा गमला मेरा खाली था और 2 डाल ऐसे ठूस दिए थे। मुझे हंसी इतनी आती थी देखकर, उस टाइम तो पता भी नहीं था मैं ट्विन फ्लेम हूं, मगर मुझे हंसी आती थी। जब मैं किसी को देने जाती हूँ ना, मेरा हाथ ऐसा होता है, मुझे मैं जितना खरीद लूं मुझे लगता है ये कम है, मुझे शर्मिंदगी होती है। किसी को कुछ देती जाती हो ना, थोड़ा सा कम होता है ना, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, अंदर ही अंदर मुझे गिल्ट भावना आती है कि कैसे मुझे ये लगता है कि मुझे मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से देना चाहिए, है ना। तो मैं जब मेरा स्टैंडर्ड नहीं था ना, तब भी ऐसी देती थी, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने दिया, मुझे बहुत हंसी आती थी, इसलिए कि मैं कभी ऐसा दे नहीं सकती किसी को। तो उन्होंने 2 डाल ऐसे पूरे गमले में ऐसे दिया। तो कंजूस होते हैं, पूरी जर्नी में उनकी कंजूसी आपने देखी होगी। तो अब नहीं दिखाएंगे वो सब जमा जो किया है ना, ये जो गोल्ड हाथों में है। आप सोच रहे हैं, पहले तो ये आपको दिखाने के लिए थे, ये जो लॉकर में रखे हुए हैं ये सब आप अब यूज करोगे, है ना। अब आप अधमरे हो गए हो, अब क्या आप यूज करोगे, है ना। जो अगर जर्नी में है, यूनियन नजदीक है, जब तक आपके यूनियन होता है ना रहते हैं। अभी जैसे आज मैंने एक लाइव रीडिंग की, वो DF 47 ईयर्स ओल्ड है, अनमैरिड है, मस्कुलाइन उनसे 12 साल छोटे हैं, वो मैरिड है। तो अभी जर्नी में आई है, तो 7 साल बाद तो कहे तब तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, कुछ भी नहीं रहेगा। यस, कुछ भी ना रहे, आपके मस्कुलाइन के लिए आप हमेशा हूर और मैन का हो। यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है, सोल का कनेक्शन है। सोल उनको जीने नहीं देगी, उनकी छाती पे मूंद देगी, और तब तक वो अधमरे हो जाते हैं। जैसे आप DF अपनी जान की गुहार लगाते हो भगवान से कि रोज हॉस्पिटल जाने से अच्छा है, रोज तिल तिल के मौत मरने से अच्छा है, मेरे मस्कुलाइन को जल्दी दे दो। उसी तरह वो भी गुहार लगाते हैं, उनकी भी हेल्थ इश्यू चल रही होती है। बेशक आपको नजर नहीं आएगा, फेमिनाइन का सबको नजर आ जाता है ना, इसलिए कि वो रियल होती है, वो बता देती है, या उसके एक्शन हाव है उसे पता चलता है। मस्कुलाइन दोहरी जिंदगी जीते हैं, उनकी लेफ्ट हाथ को क्या कर रहा है, राइट हाथ को खबर नहीं लगेगी। वो पहले दिन से ही आपसे प्यार करते हैं और अपनी वाइफ के साथ खुशबू तक आने नहीं देते। तो यही चीज उनमें खूबी है जो आप में नहीं है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर मैं आज जरूर दूंगी। किसी ने पूछा है, हेलो मैम, आज मेरे DM का एनिवर्सरी था, हर साल विश करते थे। ये दोनों लड़कियां हैं, दोनों ट्विन फ्लेम, एक की शादी हो गई है और एक की अभी रिसेंट में होने वाली है, कुछ दिन पहले इन्होंने हाथ भी दिखाया था। तो विश करती हूँ, इस साल छोड़ दिया है, बर्थडे विश भी नहीं किया और एनिवर्सरी भी विश नहीं किया है। मैम मुझे नेक्स्ट डे की रीडिंग में बताइएगा कि वो क्या फील कर रही है आज के दिन, प्लीज मैम। देखिए, इसके लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, मगर आपने विश नहीं किया, ये बहुत अच्छा किया। इसी को कहते हैं सेल्फ लव, अपनी रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देना। चाहे सेम जेंडर के ही आप ट्विन फ्लेम हो, मगर ये जर्नी सबके लिए एक है, सबके लिए एक है। इस जर्नी में मस्कुलाइन को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आपको अपने आप को इंपॉर्टेंस देना है, इसलिए कि आपके अंदर ही आपके अदर हाफ है, ठीक है ना, बाहर नहीं है। तो वो बाहर का इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है। रियल तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपके शरीर के अंदर ही है। तभी कहा जाता है मिरर एक्सरसाइज कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। आपने मिरर में खुद से प्यार किया, मतलब आपके अदर हाफ से ही प्यार किया है, वो आपके पहले दिन से ही एक्टिव हो गए हैं वो आपके शरीर के अंदर। तभी तो उन्हें पता चल जाता है आप घूमने जा रहे हो, ये ईयर रिंग पहनी है आपने, अभी लिपस्टिक ये लगा लिया, पता नहीं कितने लोग घायल हो जाएंगे मेरे DF की। उनको लगता है ये हूर है, बेशक आप हो सकता है हूर ना हो, मगर उनकी नजरों में आप हूर से कम नहीं हो। जिस वजह से वो तड़पते हैं, छाती पीट पीट के रोते हैं और आपकी छाती में दर्द हो जाता है सिलवट्टा जैसे। अभी ये 3 दिन आप पिसोगे, 3rd डे आपको लगेगा मेरी छाती में किसी ने सिलवट्टा रख दिया हो, है ना। ये नॉर्मल है इस जर्नी में। आप देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है।
हाय रे, विदाउट मटेरियल पोजेशन। देखिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़िए, लालच बुरी बला है ना। आप इस जर्नी में स्पिरिचुअल जर्नी है, मोह माया त्याग कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।